क्या? इमरान खान साहब भाग रहे हैं इस टेस्ट से या ये हुकूमत? इस वक्त ना पार्लियामेंट है, ना हुकूमत है आईनी तौर पे, ना अदलिया है। तो इमरान खान ने क्या ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उससे कुछ झूठ आप पकड़ सकते हैं और सच पकड़ बिल्कुल दुरुस्त तुम्हारे। अच्छा, खान साहब को यहाँ पर कह लें कि जो वुकला टीम है उसकी जरूरत है। खान साहब अब आ जाते पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से। तो मुख्तसर ये है कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसमें कैसे और किस तरह कह लें लग रहा है, तो उसे कहा आप घबरा क्यों गए हो? मैं कहा भाई तूने मुझे डरा ही दिया तो मैं क्या करूं? मैं वही पाकिस्तान की जो शहादत होती है वो कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस है 1984। ये ना पाकिस्तान में इस पॉलीग्राफिक टेस्ट की आज तक कोई केस नाम है कि उसको एडमिट किया गया। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है? आखिर इमरान खान से ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? आखिर इमरान खान साहब इस टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्यों वो ये चाहते हैं कि मेरी कानूनी टीम आए तो मैं ये टेस्ट दूं? आज इसी टेस्ट के हवाले से, इसी टेस्ट के ऊपर बात करने के कानूनदान अतीको रहमान साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर ये टेस्ट है क्या? इमरान खान साहब भाग रहे हैं इस टेस्ट से या ये हुकूमत भाग रही है इस टेस्ट से? आखिर इस टेस्ट में है क्या ऐसा? जानेंगे अतीको रहमान सीनियर कानूनदान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या है ये टेस्ट, क्या है इसमें? टेस्ट से पहले मैं फिर आपकी कुछ चंद बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक शेर है कि जब बात ना बन सकी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। तो शेर कभी घबराता है? इमरान खान जंगल का शेर है। तो मुख्तसर ये कि इमरान ना पहले घबराए थे, ना घबराएंगे, ना घबरा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है एक तरफ, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लगड़ बगड़ चोर उचक्के लुटेरे डकैत एक तरफ है। पूरी सियासी माफिया को जो 77 सालों से कब्जा ग्रुप पाकिस्तान में है उन्होंने पार्लियामेंट में बैठा दिया है। तो इस वक्त ना पार्लियामेंट है, ना हुकूमत है आईनी तौर पे, ना अदलिया है। तो इमरान खान ने इन सब को आगे लगाया हुआ है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ये तो चाहते हैं कि एनआरओ मिल जाए और इमरान खान साहब इनको एनआरओ दे दे। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन वो चाह रहे हैं इमरान खान साहब ना पहले कभी माने थे, ना मानेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आ जाता हूँ कानूनी तौर पे कि व्हाट इज पॉलीग्राफिक टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये एक इस तरह का टेस्ट है जो झूठ पकड़ने का टेस्ट कहलाता है। जो ऐसा इम्तिहान है जो मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात को रिकॉर्ड नापता है। जिस तरह रिकॉर्ड आप समझ लें कि मशीनें चलती है और वहां पर एक्सपर्ट बैठा होता है तो उनकी दिल की धड़कन चेक की जाती है, उनकी सांसों की रफ्तार चेक की जाती है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चेक किया जाता है। तो मुख्तसर ये कि ये एक काइंड ऑफ टेस्ट है वो किया जाता है। अब ये किया जाता है कि क्या ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उससे कुछ झूठ आप पकड़ सकते हैं और सच पकड़ सकते हैं और ये हमारे कानून के मुताबिक एडमिसिबल है कि नहीं, या दुनिया में उसकी एडमिसिबिलिटी जो कानून में है कोर्ट्स पे उसको मानती है ये कि नहीं मानती। इससे पहले एक और आपने क्वेश्चन किया कि इमरान खान साहब भाग क्यों रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब आपके जितने भी लीडर्स पहले जेलों में रहे हैं तो उनको एक्सेस दी है उनके जो जाती नॉलेज को। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जो जालिम ने शिकंजा पाकिस्तान के अवाम के 24 करोड़ अवाम के गिर्द कसा है, इस तरह इमरान खान साहब पे भी शिकंजा कसते कसते उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे भी ले गए हैं। पहले आपको याद होगा कि इनको डॉक्टर को भी एक्सेस दी जाती थी, फिर एक्सेस नहीं दी गई। फिर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने कोर्ट के जरिए ऑर्डर करवा लिए हैं कि जनाब आप इनके जाती नॉलेज को एक्सेस दें। अनफॉर्चुनेटली आज तक एक्सेस नहीं दी। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वाहिद एक मिसाल है। आप यूं देख ले कि ये लोग तो मोस्टली जेलों से ज्यादा हॉस्पिटल में रहा करते थे। इमरान खान साहब 2 साल हो गए तकरीबन जेल में, लेकिन आज तक वो जेल से किसी हॉस्पिटल तक नहीं गए, ना शिकवा करते हैं ना शिकायत करते हैं। तो मुख्तसर ये हालांकि चंद रोज पहले उनको कान की तकलीफ, लॉट ऑफ, वो ही इज 72 इयर्स ऑफ एज
अगर इस वाले से बात की जाए तो वैसे ही बेल बनती है क्योंकि ओल्ड एज कहा जाता है। तो इमरान खान साहब सख्त हालात में भी आप यूं कह लें कि इस तरह का टॉर्चर मैं समझता हूं कि 77 सालों में किसी भी इस तरह के लीडर के साथ जेल में नहीं किया गया। वो अलग कहानी, अब आ जाते हैं इस पे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कानून के मुताबिक, आयन के मुताबिक भी किसी भी शख्स को, किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो कैदी है, हवालाती है या पाकिस्तानी सिटीजन है, उसको राइट है कि टू हैव एक्सेस टू हिज काउंसिल, चाहे वो थाने में भी होगा। तो इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, खान साहब को यहाँ पर कह लें कि जो वुकला टीम है उसकी जरूरत है या मेडिकल जो टीम है उसकी जरूरत पड़ेगी? दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों की जरूरत। वजह ये है कि ये कानूनी मामला है, कानूनी मामला है। जो वुकला का पैनल है वो उनसे मीटिंग करेंगे तो बताएंगे कि जनाब भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के हैं, आपने देना है या नहीं देना, वो डिसाइड करेंगे। फिर फाइनली उन्होंने करना है, सजेशन देना वुकला का काम है। और किसी भी इंडिविजुअल का बुनियादी हक है कि जनाब टू हैव एक्सेस टू हिज काउंसिल या एडवोकेट। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो खान साहब मेडिकल टीम मांग रहे हैं या अपनी वुकला टीम मांग रहे हैं वो उनको मांगनी चाहिए, उनका राइट, 100% उनका राइट है, बुनियादी हक है। अच्छा, ये जो मशीन है, तरफ डॉक्टर की तरफ आ जाते हैं। मैं डॉक्टर की तरफ भी क्लियर कर दूं कि डॉक्टर को भी एक्सेस, जब कोर्ट ने भी कहा होगा कि वैसे भी राइट है, तो कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, लेकिन अभी तक उनके डॉक्टर को एक्सेस नहीं दी जा रही क्योंकि डॉक्टर्स को बताएगा कि इमरान खान साहब की क्या सिचुएशन है। तो खान साहब अब आ जाते पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से। तो मुख्तसर ये है कि आपको मालूम है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था 9 मई 2023 को, तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। तो ये एविडेंस कलेक्ट कर लेते ना, तो एविडेंस तो इन्होंने, इमरान खान के तो दूर की बात है, जिनको इन्होंने टेररिस्ट नौजवानों को, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वुकला है, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से उनका ताल्लुक है, इनको ये खुद टेररिस्ट हैं, जो माफिया है, इन्होंने इन नौजवानों को, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके हजारों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ FIR में इनको बुक किया हुआ है। क्या एविडेंस लेके आए? हालांकि मौजूदा आजकल मॉडर्न एरा है, आपके पास GPS सिस्टम भी है, आपके पास जियो फेंसिंग भी है, आपके पास CCTV कैमरा भी है, आपके पास मोबाइल कैमरास भी है, आपके पास टेलीविजन कैमरास भी है, और भी बेशुमार एविडेंस लेकर आ सकते थे, लेकिन कोई एविडेंस लेकर नहीं आए। इसी तरह 2 सालों में, जब पहले कह रहे थे हमारे पास टेंजिबल एविडेंस है, हमारे पास बेशुमार एविडेंस है, शहादतें हैं इमरान खान के खिलाफ, तो जब 2 साल हो गए एविडेंस ला नहीं सके, फिर एक और पहलू से कहने लगा हूं, कानून शहादत के साथ साथ जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है 1898, उसके मुताबिक भी चालान सबमिट होता है 14 दिनों में। तो 2 साल हो गए हैं, तो आप लोगों ने एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किया? अब 2 साल बाद जब चालान पहले ही सबमिट हो चुका है, तो कानूनी और आईनी तौर पे क्या दोबारा चालान सबमिट हो सकता है? वो के एक्सेप्शन में होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो आप दिखा रहे हैं, स्पेशली पॉलीग्राफी के हवाले से, मैं समझता हूं ये नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं उसकी अहमियत कानून की नजर में क्या चीज है। ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इसमें कैसे और किस तरह अकेले के झूठ बोलने वाले को, मैं ये नहीं कहता खान साहब को, जाहिर बात है ये खान साहब का तो नहीं, और भी लोगों का हुआ होगा टेस्ट, ये किस तरह पकड़ते कैसे देखिए बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? मैं वही बताने लगा था, उस पे आने लगा था कि दुनिया में जब ये कानून की अदालतों में एडमिसिबल ही नहीं है, तो इसकी जरूरत कोई नहीं है। नहीं फिर तो इसकी ये आप समझ ले फिल्मों में देखा करते थे। हाँ जी, फिल्मों में देखते ये आप समझ ले कि जो होते हैं स्पाई होते हैं, स्पाई। अच्छा, ये जो हम जो फिल्मों में देखते हैं ये अमूमन कॉमेडी सीन होते हैं। जी मैं आपसे सीरियस सीन नहीं होते ज्यादा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ज्यादा कानून और अदालतों की बात करना चाहता हूँ। मुख्तसर ये है कि जब KGB का दौर होता था और CIA का दौर होता था, तो बड़े बड़े स्पाई एक दूसरे के पकड़ते थे, तो फिर वो चेक करते थे कि वाकई ये स्पाई है कि नहीं। अगर वो घबरा जाता था इन चारों चीजों से, मिसाल के तो वो बोलने में लड़खड़ाहट फील कर रहा हो, उसकी सांसें फूलना शुरू हो जाए, ब्लड प्रेशर उसका अप एंड डाउन होना शुरू हो जाए, उसको पसीने आना शुरू हो जाए, तो महसूस होने शुरू कि नहीं यार, मिसाल के तौर पे आपको पता है, अगर आप बिल्कुल फेयर हैं, आपके पास कोई कंट्राबैंड आइटम नहीं है, कोई इलीगल चीज नहीं है, पुलिस आपको रोक रही है, तो आप कहेंगे हाँ भाई क्या हाल, आपका खैरियत से है? लेकिन अमूमन हम पुलिस को देख के वैसे ही डर जाते हैं। मैं आपको सच्चा वाकया बता देता हूँ। मैं ये कमर्शियल मार्केट में ईद की शॉपिंग कर रहा था, तो मुझे आगे पुलिस वाले ने हाथ रख लिया, साथ ही उसने नाज़रीन मेरे दिल पे हाथ रखा कि इनका जो दिल है वो कितनी, तो मैं वही मिसाल देने लगा हूं कि तेज धड़क रहा है।
तो उसे कहा आप घबरा क्यों गए हो? मैं कहा भाई तूने मुझे डरा ही दिया तो मैं क्या करूं? मैं वही मिसालें देने लगा हूं कि अगर आप रॉन्ग डूअर है, आपके पास वो गलत चीज है, इलीगल चीज है, वो जो क्राइम के जिम्मे में आता हाँ है, जी। तो अगर कोई कानून लॉ फोर्समेंट एजेंसी आपको पकड़ेगी ना तो आप घबराएंगे, तो इसलिए उनका अंदाजा हो जाता है कि ये डाउटफुल है। हाँ, हाँ। बल्कि रोकते भी ऐसी गाड़ी बंदा को उनका अंदाजा criminal हो है। जाता है कि ये बंदा लग रहा है। तो मुख्तसर ये है कि ये भी एक तरह का टेस्ट है। अगर कोई क्रिमिनल जो स्पाई वगैरह है, मिसाल के तौर वो अमेरिकन नहीं है, वो रशियन था, वो अमेरिका में पकड़ा गया है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो वो घबरा जाएगा। तो मुख्तसर ये है कि ये एक काइंड ऑफ टेस्ट। अब कानूनी अदालतों में बात करो, देखें जी, अमेरिका में भी अदालतों में इसकी कोई एफिकेसी नहीं है, ये एडमिसिबल नहीं है अमेरिका पूरे में। इस तरह यूरोप में नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है और इंडिया में नहीं है। मुख्तसर ये कि किसी भी मुल्क में अदालतों में ये एज ए एविडेंस पेश ही नहीं होता। तो इसकी हैसियत क्या है? मुख्तसर ये कि ये एक स्टंट है, इसके अलावा नहीं है। और सेकंड, क्योंकि इन्होंने तजलील करनी है, उस लीडर की तजलील करनी है जो कि अवाम की दिलों का धड़कन और आंखों का तारा है, और ये तजलील करने के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये अदालतों में बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती। अब इसमें मैं आर्टिकल्स बताने लगा हूं कि पाकिस्तान की जो शहादत होती है वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है 1984, उसके तहत होती है। ये जो टू सम एक्सटेंट जो रिलेटेड आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल है 164 और एक आर्टिकल है 159 ऑफ QSA 1984। अब 164 किसको डील करता है? 164 कहती है कि जनाब कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हो तो वो एडमिसिबल होगी कोर्ट में। अब साइंटिफिक एविडेंस क्या है? मिसाल को तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, मिसाल के तो आप किसी असला है तो उसके फॉरेंसिक होता है, उसका बैलिस्टिक्स टेस्ट होता है, उसकी केमिकल एग्जामिनेशन होता है। या आज के दौर में आपको पता मोबाइल है, तो अगर कोई सीसीटीवी कैमरा या मोबाइल कैमरे से वो वीडियो दी जाती है कोर्ट पे एज एन एविडेंस, तो फिर बनाने वाले उसकी भी शहादत होगी। फिर उसके अलावा जो उस कैमरे के पूरा फोरेंसिक होगा कि ये रियल है कि नहीं है, तो वो साइंटिफिक चीजें हैं, वो एडमिसिबल होती है कोर्ट में। इस पॉलीग्राफ का उससे नहीं है। अब आर्टिकल 59 कहता है कि जनाब एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो इन सम केसेस जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है। मिसाल के तौर पे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? एक्सपर्ट ओपिनियन मिसाल को एक राइटिंग आपने साइन किए हुए हैं, जो मुजरिम है या मुल्जिम है वो कहता है मेरे साइन ही नहीं है, तो फिर जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी थंब जो सिग्नेचर है उसका फॉरेंसिक होगा। फॉरेंसिक से ज्यादा बल्कि जो एक्सपर्ट है वो चेक करेंगे उसके राइट सिग्नेचर से, और वो सिग्नेचर जो कि उस डॉक्यूमेंट्स में है जो कि केस का हिस्सा है। तो मुख्तसर ये है कि वो आके बताएगा कि जनाब इसके मैच करता था या मैच नहीं करता था। वो किसी ना केस वो के ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस हो सकता है, लेकिन ये जो है फाइनल या कंक्लूसिव इसको एविडेंस नहीं कहते। मुख्तसर ये है कि ना पाकिस्तान में इस पॉलीग्राफिक टेस्ट की आज तक कोई केस ला में है कि उसको एडमिट किया गया है, ना दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में जमहूरी ममालिक में ऐसा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है। अब इसके साथ साथ एक आर्टिकल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसमें आर्टिकल 13 है, 13A और 13B। 13A तो डिस्कस करता है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपर्डी को, यानी कि कोई भी शहरी को या किसी भी मुजरिम को एक ही जुर्म में 2 सजा नहीं दी जा सकती, ये रिलेटेड नहीं है। जो 13B है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मुलजिम अपने खिलाफ गवाह नहीं पेश हो सकता। तो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट तो ये है कि वो अपने खिलाफ गवाही दे रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, ठीक है ना। नाज़रीन ये बड़ी पॉइंट वाली बात की है अतीक रहमान साहब ने कि जब ज़ाहिरी बात है कि मुझे भी कोई मशीन लगाएंगे या कोई भी ऐसा गैजेट लगाएंगे तो मैंने तो वो फिर बोलना है कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये जुर्म किया है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि अगर देखा जाए जिस तरह कह लें कि अतीक रहमान साहब ने बताया है, तो ये फिर अगर बात जाती किस तरफ है कि जब एक चीज का वजूद ही नहीं है पूरी दुनिया में, ना इस कानून को माना जाता है, तो मेरा ख्याल है इसको मैं फिर आसान लफ्जों में ये कहूंगा कि जिसका ये टेस्ट हुआ, जो डर गया वो मर गया। क्यों जी? बस ही मैं जो डर गया वो मर गया। मैं ये कहूंगा कि डर जो रहे हैं पूरी कौम को पता है। इमरान खान खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा,
हक पे इमरान खान आयन की बात करता है, कानून की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, बुनियादी हक की बात करता है और आजाद अदलिया की बात करता है। और वो इंशाल्लाह खड़ा है, वो जिस कद से खड़े हैं, अब वो ये सारे बने हैं और इंशाल्लाह पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ तरह उनके साथ खड़ी है। वो के जबर का मौसम है, लेकिन ये जबर का मौसम अगर कौम तैयार कर ले कि इनको आप शिकस्त दे सकते हैं और देंगे, तो इंशाल्लाह सूनर और लेटर वी विल डिफीट देम इंशाल्लाह इन ऑल फील्ड। तो अपने आप को मुजम्मम रखें। बिल्कुल जब जंग होती है तो सम टाइम आपको पीछे हटना पड़ता है, वो आगे आते हैं। तो विद दिस स्पैन ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम ओवरकम कर सकते हैं इस बातिल निजाम पे, इस फाशिस्ट निजाम पे, और इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। क्योंकि ये इमरान खान की जंग नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की सुप्रीमेसी, जिसको हम कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी, ये सुप्रीमेसी सिविलियन की जंग है। और इसमें इमरान खान के साथ हम जैसे लोग भी शामिल हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में वेलफेयर स्टेट हो, जहां पर ये 5 प्रिंसिपल जो बताए हैं कि वो एस्टेब्लिश हो। हर इदारे जो है अपने आईनी और कानूनी हदूद में काम करते हुए अच्छे लगते हैं। और इंशाल्लाह ये मेरी आपकी 24 करोड़ आवाम की, ओवरसीज पाकिस्तानी की, इंशाल्लाह इस पर वीलॉग कीजिएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या किरदार है और आने वाले वक्त में उनका क्या किरदार होगा, उस पर हम इंशाल्लाह पूरा वीलॉग करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की हद तक हमने ये मुकम्मल बात कर दी है और अवाम को बता दिया है कि सिवाय इमरान खान साहब की तौहीन, मजीद तौहीन करने के इसमें से कुछ नहीं निकलना। और टीवी के लिए खबर देनी है ताकि सुबह शाम ये जो मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, कंट्रोल मीडिया इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठा हुआ है, उनको एक मौका मिल जाए और मजीद जो है इमरान खान साहब या उनके साथियों को बदनाम करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ वो बदनाम ये खुद हो रहे हैं। ये सारे लोगों को पढ़ लिया है कि कौन से सोल्ड आइटम है। और इंशाल्लाह अवाम ना सिर्फ इन चोरों लिटोरों से नफरत करती है, बल्कि वो तमाम बिकाऊ जिन्होंने अपना नाज़रीन, मुख्तसर बात ये है, तीको रहमान साहब का ये कहना है कि ये जो टेस्ट है, पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है, ये सिर्फ इमरान खान की तजलील करने के लिए, इमरान खान की इंसल्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। देखा जाए तो इसका कानूनी वजूद कुछ भी नहीं है। आखिर में मैं आपको फिर कहूंगा, जो डर गया वो मर गया। इसी के साथ मुझे अतीक रहमान साहब को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।